आपका पहला सवाल है, अबू जहल को किस काफिर बादशाह का लक़ब मिला था? आपका ऑप्शन है ए शद्दाद, बी फिरौन, सी कारून, डी नमरूद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फिरौन। आपका दूसरा सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जो इंसान को अंदर ही अंदर जला देता है? आपका ऑप्शन है ए झूठ, बी चोरी, सी हसद, डी गीबत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हसद। आपका तीसरा सवाल है, किस सिफत को अपनाने से पूरा दीन मुकम्मल तरीके से मिल जाता है? आपका ऑप्शन है ए हया, बी इमदाद, सी सदका, डी दुआ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हया। आपका चौथा सवाल है, हमारे दीन के अजीम उसूल कौन से हैं? आपका ऑप्शन है ए नमाज और रोजा, बी इखलास और इकतबा, सी सदका और ज़कात, डी हज और उम्रा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इखलास और इकतबा। आपका पांचवा सवाल है, वो कौन से दो गुनाह है जिन्हें छोड़े बगैर कोई नेक अमल कबूल नहीं होता? आपका ऑप्शन है ए शिर्क और बिद्दत, बी चोरी और नशा, सी झूठ और कीबत, डी क़त्ल और जुल्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शिर्क और बिद्दत। आपका छठा सवाल है, इंसान के जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? आपका ऑप्शन है ए शर्मगाह का, बी पाँव का, सी हाथ का, डी हराम की कमाई का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हराम की कमाई का। आपका सातवां सवाल है, वो कौन सा अमल है जिसको करने से अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए अरफा का रोजा रखने से, बी जुमे की नमाज पढ़ने से, सी गरीब की मदद करने से, डी तीनों नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरफा का रोजा रखने से। आपका आठवां सवाल है, ईमान के बाद सबसे अफजल नेकी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए नमाज, बी ज़कात, सी रोजा, डी अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई। आपका नौवां सवाल है, कौन से एक गुनाह में 70 गुनाह मौजूद है? आपका ऑप्शन है ए चोरी, बी कत्ल, सी गीबत, डी सूद खाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूद खाना। आपका 10वां सवाल है, अल्लाह ने जिन्नातों को किस दिन पैदा फरमाया था? आपका ऑप्शन है ए इतवार के दिन, बी जुमे के दिन, सी मंगल के दिन, डी जुमेरात के दिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जुमेरात के दिन। आपका 11वां सवाल है, कौन सा हर्फ कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल हुआ है? आपका ऑप्शन है ए अलिफ, बी जीम, सी जे, डी मीम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जे। आपका 12वां सवाल है, कौन सी सूरह की तिलावत करने से शैतान घर में दाखिल नहीं होगा? आपका ऑप्शन है ए सूरह यासीन, बी सूरह रहमान, सी सूरह बकरा, डी सूरह तौबा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूरह बकरा। आपका 13वां सवाल है, वो कौन सा अमल है जिसको करने से जन्नत में अपनी पसंद की हूर मिलेगी? आपका ऑप्शन है ए नमाज,
बी सदका, सी रोजा, डी गुस्सा पीना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुस्सा पीना। आपका 14वां सवाल है, इंसान की रूह कहां से निकलना शुरू होती है? आपका ऑप्शन है ए हाथों की उंगलियों से, बी पेट से, सी पैरों के अंगूठों से, डी सर से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पैरों के अंगूठों से। आपका 15वां सवाल है, दोजख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? आपका ऑप्शन है ए इतवार, बी मंगल, सी पीर, डी जुमेरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मंगल। आपका 16वां सवाल है, दुनिया में पहला क्लिक किसके लिए किया गया था? आपका ऑप्शन है ए माल दौलत के लिए, बी हुकूमत के लिए, सी औरत के लिए, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी औरत के लिए। आपका 17वां सवाल है, किस जानवर को मारने से सवाब मिलता है? आपका ऑप्शन है ए खरगोश, बी बकरी, सी शेर, डी छिपकली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी छिपकली। आपका 18वां सवाल है, कौन सी दुआ कंधे पर पड़कर बालों में करने से बाल गिरना बंद हो जाएंगे? आपका ऑप्शन है ए या अल्लाहु, बी या बारीऊ, सी या मतीनू, डी या जब्बारू। आपका सही जवाब होगा या टूट कर गिर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाल टूटने से महफूज हो जाएं, बाल घने और मोटे हो जाएं, तो आप इस वजीफे पर अमल करें। वजीफा ये है कि आप जब भी कंघी का इस्तेमाल करें, सीधे हाथ से उठाएं और बिस्मिल्लाह पढ़कर के उठाएं। दोबारा से फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह ताला के ये दो नाम 7 मरतबा एक साथ पढ़ें, या अल्लाहु या बारीऊ। इनको एक साथ 7 मरतबा पढ़कर बिस्मिल्लाह के साथ कंघी के ऊपर दम करें और फिर उस कंघी को अपने बालों में करें। ये अमल कंटिन्यू करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आपके बाल गिरने से महफूज हो जाएंगे, टूटने से हिफाजत होगी बालों की, और आपके सर में बाल घने और मोटे आएंगे। स्पेशल वो लड़कियां जिनके सर के बाल बहुत बारीक होते हैं, वो जरूर इस वजीफे पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले।